For the first time ever, DHA रावलपिंडी में बना है एक नेचर रिजर्व पार्क. We will show you the drone footage in this video. वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। चंद दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी DHA फेज़ 4 में बनने वाले सबसे बड़े पार्क के फीचर्स के बारे में बताया था। आज मेरा इत्तेफाक हुआ DHA फेज़ 4 जाने का, तो इस पार्क को ओपन फॉर पब्लिक कर दिया गया और जो फीचर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो मुझे ऑन ग्राउंड भी नज़र आए। आप ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें लेक का काम हो रहा था। आज लेक जो है वो फिनिशिंग के मराहिल में थी, इवन के वहाँ पे पानी भी छोड़ दिया गया। एक बोट भी नज़र आ रही है, मे बी इन फ्यूचर वहाँ पे बच्चों के लिए बोटिंग का बंदोबस्त भी किया जाए। बर्ड एवरी जो थी वहाँ पे परिंदे, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे ला के छोड़ दिए गए हैं। वॉकिंग ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ग्राउंड में जो है वो ग्रास का काम रह गया था। प्लांटेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलिव गार्डन जो था उसको बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ था। मुख्तलिफ़ किस्म के जो केजेज़ हैं, वहाँ जो मिनी ज़ू था वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर ला के छोड़ दिए गए हैं पार्क में। इवन के जो ब्रिज बन रहा था, आपको ड्रोन फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा, उस ब्रिज को ऑपरेशनल कर दिया गया जो बैरिया फेज़ 8 और DHA फेज़ 4 के सेक्टर C के साथ कनेक्टेड था, उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। इवन के काफ़ी सारे लोग जो जिनको पता है बैरिया फेज़ 8 में रहते हैं और रावलपिंडी की तरफ मूव करते हैं या रावलपिंडी से बैरिया फेज़ 8 की तरफ मूव करते हैं, वो इसी ब्रिज को यूज़ करते हैं। DHA फेज़ 1 से काफ़ी सारी जो हेज़ल थी, जो रश था, वो काफ़ी सारा ख़त्म हो चुका है। वैसे तो ये पार्क DHA फेज़ 4 के जो रेजिडेंट्स हैं सेक्टर A, B, C के या ओवरसीज सेक्टर के, उनके लिए बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा बैरिया फेज़ 7, फेज़ 8 के रेजिडेंट्स, DHA फेज़ 1 के रेजिडेंट्स या अस्करी 14 के रेजिडेंट्स, वो भी इस पार्क से मुफीद हो सकते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि ये ओपन फॉर पब्लिक है, कोई लिमिटेड नहीं है। इस वजह से तमाम रेजिडेंट्स जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ के हैं वो भी आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले सेक्टर बी का एक ड्रॉबैक था, जिन लोगों ने DHA फेज़ 4 को डेवलप होते हुए देखा है, वो ये कि सेक्टर बी फील्ड एरिया है। लेकिन उस ड्रॉबैक को इस पार्क ने कवर कर लिया है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ये साबित हुआ है कि बाकी किसी भी जगह पे, किसी सेक्टर में, किसी फेज़ में जब पार्क बनता है तो उस सेक्टर का जो एक प्लस पॉइंट होता है उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। उसके लिए एक अच्छा साबित होता है। जैसे कि DHA फेज़ 2 में फैमिली बी पार्क बना, DHA फेज़ 5 सेक्टर ए में फैमिली पार्क बना, तो उनके रेट्स बढ़े हैं। लेकिन इधर DHA फेज़ 4 के रेट्स नहीं बढ़े, लेकिन जो इसका ड्रॉबैक था फिलिंग वाला, उसको कम से कम इसने कवर कर लिया। एक सेक्टर बी को एक प्लस पॉइंट मिल गया, एक एज मिल गया। इसी जगह पे आपको रेट्स के बारे में बताता चलूँ तो सेक्टर बी का जो रेट है वो तकरीबन मिनिमम जो रेट है वो 2 करोड़ 20 लाख से लेके मैक्सिमम रेट 2 करोड़ 45 लाख, 2 करोड़ 50 लाख तक का है। क्योंकि इसमें वो प्लॉट की जो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, प्लॉट किस कैटेगरी का है, किसी स्ट्रीट्स का है या किसी एवेन्यू का है, उसकी फेसिंग क्या है। इसके अलावा इसी के सामने पार्क के जहाँ से एंट्रेंस है उसी के सामने एक जंक्शन है, मेन लिंक रोड और सेंट्रल बुलेवार्ड आपस में आके मिलती हैं, एक चौक बनता है। राइट साइड पे सेक्टर ए है, लेफ्ट साइड पे सेक्टर सी है। सेक्टर सी के कॉर्नर पे जो जामिया मस्जिद बनाई गई है वो भी फिनिशिंग के मराहिल में ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेक्टर ए के रेट्स के बारे में बताऊं तो सेक्टर ए के जो मिनिमम रेट है वो 2 करोड़ 35 लाख का है और मैक्सिमम रेट उसका 2 करोड़ 70 लाख के प्लस माइनस का है। सेक्टर सी के रेट्स जो हैं वो मिनिमम रेट 2 करोड़ 25 से 2 करोड़ 30 लाख है और मैक्सिमम जो रेट है वो तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख का रेट है। ओवरसीज सेक्टर में ड्रोन फुटेज में आप देख सकते हैं ओवरसीज सेक्टर्स की जो डेवलपमेंट है वो भी तेज़ी से हो रही है। इवन के वहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट्स की, आपको निशानदेही नज़र आ रही होगी, स्ट्रीट्स काटना शुरू कर दी हैं। डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इसकी 14 के जो रेजिडेंट्स हैं वो ये जो परवेज़ मुशर्रफ रोड आपको नज़र आ रही है, यहाँ से होते हुए DHA फेज़ 4 में आ सकते हैं। ये जो ब्रिज DHA फेज़ 4 ने बनाया है, यहाँ से होते हुए जो बैरिया के रेजिडेंट्स हैं, ब्रिज से वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये पार्क है, आप पार्क तक आ सकते हैं। एक जो मुझे ड्रॉबैक इस पार्क का नज़र आया, मुझे किसी जगह पे पार्किंग नज़र नहीं आई। मे बी जो राइट साइड पे आपको कमर्शियल वाली पट्टी नज़र आ रही है यहाँ पे पार्किंग हो, लेकिन फिल वक्त जो है यहाँ पे कोई ऐसी स्टेज नहीं नज़र आ रही है कि उस जगह पे गाड़ी पार्क करके आप पार्क में आ सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।